चलिए जी, तो कौन कौन से डाउट थे देख लेते हैं जरा। आप लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 7, 11 लिख लेते हैं। 7, 11, 8, 13, 15, ओके, 8, 13, 15, ओके, देन 4, 6, 4th, 6th, 7th का फर्स्ट पार्ट, फिर 11th का थर्ड पार्ट, 15वां आ चुका है, 13 भी आ चुका है, 15 भी आ चुका है। चलो इतना ही है, देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये तुम्हारे डाउट्स हैं जो मैंने तुम्हारे स्क्रीन पे भेजे हैं। पहले 4th क्वेश्चन तुम्हारा डाउट आ गया है, चलिए जरा देख लेते हैं। दीपांशु बेटा देखो, बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा डाउट आया है। मुझे लगता नहीं कि आप ट्राई, आई डोंट नो तुम ट्राई कैसे करते हो। ट्राई थोड़ा सा ईमानदारी से करने की जरूरत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाँ जी, ये कह रहा है कि आपको ए यूनियन बी निकालना है। आपको दे रखा है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितना है, 5/13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिल गया 5/26। हाँ जी, और पी ए बाई बी आपको कितना दे रखा है बच्चों, पी ए बाई बी इज 2/5। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, it is a intersection b upon probability of b that is equal to 2/5। a intersection b मैं यहां से निकाल सकता हूं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b मुझे 5/13 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2/5। ये डिवाइड में तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13। इससे कैंसिल आउट हो रहा है, इट इज 2/13। आपसे पूछा गया था पी ए यूनियन बी निकालना, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू है 5/26, पी बी की वैल्यू है 5/13, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 2/13। सॉल्व कर लेना, ये विल गेट योर आंसर। फोर्थ के बाद में सिक्स। सिक्स तो यार मैंने क्लास में करवाया था दीपांशु, है ना। सिक्स तो मैंने एक पार्ट तो मैंने क्लास में करवाया था, इसको सैंपल स्पेस भी बनवा दिया था, इसके बाद तो हो जाने चाहिए थे। सेकंड पार्ट नहीं आया। चलिए पहले मैं पुराने वाले क्वेश्चन में चले जाता हूँ कि देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट क्यों नहीं आया। यही था, फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जरा इसका। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड पार्ट मैं यहीं पे करवा देता हूँ। इसका मतलब आपको एटलीस्ट वर्ड का मतलब नहीं पता है। एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है, सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ। ई है एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, यानी 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड में 3 हेड भी आएंगे। 2 हेड वाले लिख दो पहले सारे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये 2 हेड वाले होगा और 3 हेड भी आ जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 हेड हो गए। एफ क्या बोल रहे हैं, एटमोस्ट 2 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। इसका मतलब क्या है, जब एक भी हेड ना हो यानी तीनों टेल, जब एक हेड हो यानी 2 टेल हो, एक हेड हो, फिर जब 2 हेड हो, एटमोस्ट 2 हेड यानी ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 2 भी हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से कम। 2 से कम में 0 आ गया, एक हेड आ गया, फिर 2 हेड आएंगे। हाँ, बस इतने ही आएंगे। तो ये एफ आ गया आपके पास। ई इंटरसेक्शन एफ मांगा गया है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा भाई, 2 हेड वाला आ जाएगा। तो एच एच टी, एच टी एच,
फिर टी एच एच, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ मांगा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ 3 है, डिवाइडेड बाय 8 अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 यानी 3/7। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा दीपांशु भाई आपको, ये समझ में आ गया दीपांशु भाई आपको जो आपका ये डाउट था? यार अगर डाउट पूछते हो तो अगर समझ में आ गया तो बोलना है ना। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी उससे कम भी हो सकता है। टी क्यों लेंगे बेटा? एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि 0 हेड भी आएगा, 0 हेड में तीनों टेल आ सकते हैं ना, 0 हेड में 3 टेल ही तो होंगे बेटा। यस, तीनों तीनों टेल भी लेने पड़ेंगे। इसके बाद आपने जो डाउट बोले, सातवें का फर्स्ट, सातवें का फर्स्ट किसका डाउट था? सातवें का फर्स्ट आई डोंट नो, तन तुम ट्राई कैसे कर रहे हो? कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं हम, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों के दोनों टेल। ठीक है, ट्राई भाई थोड़ा सीरियस करने की जरूरत है। अगर सातवें का फर्स्ट डाउट है तो इट मींस आपको इस वाली एक्सरसाइज में ABCD भी समझ में नहीं आया। टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल होना चाहिए, तो ये भी है और ये भी है, HT और TH। F बोल रहे हैं वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए, तो ये भी यही है, HT और TH। तो ए इंटरसेक्शन F मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों में सेम ही आ रहा है भाई, HT TH। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F कितना है हमारे पास, 2 डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय F कितना है, F भी 2 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज 1। यस, इसके बाद में सातवें के बाद तुम्हारा डाउट आया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8वां। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका डाउट है। अब ये बोल रहे हैं भाई डाई को 3 बार टॉस करा है, तो 3 बार का 216 तो बनाएंगे नहीं हम, है ना, पर ये बना देंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बेसिकली इवेंट तो कितने भी हो सकते हैं, वो होंगे 6 की पावर 3 यानी 216, क्योंकि 3 बार टॉस कर रहे हैं ना बेटा। यस, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ई है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ई है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। भाई तीसरे टॉस पे 4 आना चाहिए, तो पहले 2 टॉस पे तो कुछ भी आ सकता है ना, 1,1,4, 1,2,4 अप टू सो ऑन 1,6,4, है ना। फिर ठीक वैसे 2,1,4 से लेकर 2,6,4, फिर ठीक वैसे इसमें ये पूरा आ जाएगा 6,1,4 से लेकर 6,6,4। जो 2 बाय जो 2 मैट्रिक्स का, जो 2 डाई का होता है ना बेटा, 2 डाई को आप वो करो, सारे सैंपल स्पेस बना दो और हर एक के एंडिंग में 4 4 4 लगा दो। यस, अब ये बोल रहे हैं 6 and 5 appears on first 2 tosses। F क्या है, 6 and 5 appears on first 2 tosses। भाई पहले 2 टॉस पे 6 और 5 आने चाहिए, इसका मतलब क्या है 6,5,1, तीसरे पे तो कुछ भी हो सकता है ना। यस, 6,5,2, 6,5,3, 6,5,4, 6,5,5, 6,5,6, तो ये सारे आपने F के बना दिए। यस, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, E इंटरसेक्शन F। भाई इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा,
ध्यान दो वही आएगा जिसके पीछे 4 है ना। बाकी क्योंकि सबके अंदर, इसके अंदर सबके पीछे 4 था, यहाँ पर सबके पीछे 4 नहीं है, सिर्फ एक के पीछे 4 है, तो दोनों में इंटरसेक्शन यही आएगा, दैट इज 6, 5, 4। यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F आपसे मांगा गया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। दोनों में इंटरसेक्शन 1 है, तो 1/216 अपॉन टोटल 36 आएंगे F के, यानी F में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/36, 6/216, तो इससे ये कटेगा, 1/6 आ रहा है। 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे, वापस सॉल्विंग कर लेना भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8 के बाद आया आपका 11th। ओके, चले 11th पे जरा अगले पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11th के बाद में आपका 12th नहीं आया, 13th आ गया है। चलिए कोई नहीं, 11th क्वेश्चन देखेंगे सारे। सर 3 पार्ट ओनली, 11th का सिर्फ 3rd पार्ट। अच्छा ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है भाई E आपके पास है 1 3 5, F आपके पास है 2, 3 एंड G आपके पास है 2, 3, 4 और 5। तो 3rd पार्ट आप लोगों ने बोला क्योंकि 1st 2nd में तो कुछ भी नहीं है, तो 3rd पार्ट में बोल रहा है आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F डिवाइड बाय G, ये निकालना है आपको। चलो पहले जरा E यूनियन F निकाल लो। E यूनियन F क्या आएगा, दोनों का यूनियन निकालना जरा। 1 2 3 5, फिर लेट्स सपोज ये आपके पास ए मैट्रिक, ए मेरे पास मैं कोई सेट ले लेता हूँ, ये E यूनियन F को आपने ए मान लिया है ना, तो यानी अब आपको A बाई G निकालना है। अब यानी कि A इंटरसेक्शन G की जरूरत पड़ेगी आपको, तो यानी इसका और G का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 3 5। तो P E यूनियन F बाय G, इसको आप लिख सकते हो P A बाय G, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P A इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। A इंटरसेक्शन G कितना आया, 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना आएगा, 4/6, यानी कि 3/4। यस, ठीक, वैसे इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय G, तो यहां पर भी लेट कर लो। B आपके पास है E इंटरसेक्शन F, और E इंटरसेक्शन F कितना आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो सिर्फ 3 आएगा, है ना। अब B इंटरसेक्शन G की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसमें और G में कुछ कॉमन आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय G, ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय G, और इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। B इंटरसेक्शन G 3 है, 3/6 सॉरी 1 है, 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना आएगा, G आपके पास 4 था, यानी 4/6। आंसर इज 1/4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यस, इज देयर एनीबॉडी जिसको डाउट है इसके अंदर कोई। दीपांशु और जय कौशिक, बेटा आप दोनों का डाउट था ये, आप दोनों को क्लियर है बेटा ये, जय कौशिक और दीपांशु। बेटा अगर डाउट पूछते हो और अगर मैं पूछूं क्लियर है, तो उसका रिस्पॉन्स देना यस या नो में। हाँ, रिस्पॉन्स देना, मेरे बोलने के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना अगर डाउट है तुम्हारा तो, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद में जो तुम्हारा डाउट था दैट इज क्वेश्चन नंबर, तुम लोगों ने 12th नहीं बोला है, मैं 12th बता रहा हूँ फिर भी, क्योंकि 12th बोर्ड में आ रखा है। बच्चे तुम्हारा 2016 में आया हुआ है 4 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये कह रहा है assume that each born child is
इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। हम बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे तो वापस लॉग इन कर लेना भाई। एक फैमिली के अंदर बॉय या गर्ल होने के चांसेस दोनों के सेम है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर फैमिली के 2 बच्चे होंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे? लेट्स सपोज पहला बॉय हो दूसरा बॉय हो, पहला तो ये बन सकता है, पहला बॉय दूसरा दूसरा गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों के दोनों गर्ल्स। ठीक है ना? यस, हमें बॉय या गर्ल का ही बताना है, तो या तो पहले दोनों बॉय होंगे, या पहला बॉय दूसरा गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों के दोनों गर्ल्स। यस, अब इसके बाद में कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट देखना जरा। पहले तो ई क्या बोल रहा है? ई, हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज योर ई। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो ई हो जाएगा बोथ आर गर्ल्स। तो दोनों गर्ल्स कौन सी हैं भाई? कैपिटल जी कैपिटल जी, एक यही होगा। पहले केस में एफ क्या बोल रहे हैं? F1 ले लेते हैं लेट्स सपोज। पहले केस में F1 बोल रहा है यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी कि जो बाद में हुई है वो गर्ल है, जो बाद में हुई है वो यंग होगी ना भाई। बाद में गर्ल कहाँ आ रही है? बाद में गर्ल इसमें भी आ रही है और बाद में गर्ल इसमें भी आ रही है, तो BG कॉमा GG। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें तो पहले भी गर्ल आ रही है, वो ये थोड़े ना बोल रहा है कि पहले गर्ल आ रही है ना? तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए, यानी बाद वाली गर्ल होनी चाहिए। पहले वाला कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से क्लियर है कि पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यंगेस्ट इज अ गर्ल यानी बाद में गर्ल हो, तो बाद में यहाँ पे भी गर्ल आ रही है, यहाँ पे भी गर्ल आ रही है। पहली गर्ल है पहला बॉय है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको लेने पड़े क्योंकि इन दोनों में बाद में गर्ल आ रही है। तो कैपिटल जी से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दोनों में आपने यहाँ पे कैपिटल जी ले लिया है। यस, और तो अगर आप देखोगे ई इंटरसेक्शन F1 दोनों में क्या आ जाएगा? दोनों का कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास? दैट इज GG। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F1 क्या आएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F1। दोनों का इंटरसेक्शन 1 आ रहा है, अपॉन में 4, अपॉन F1 की प्रोबेबिलिटी 2/4, दैट इज 1/2। सेकंड, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट वन का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। लेट्स सपोज दिस इज योर F2, एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें एक गर्ल भी आएगी, दो गर्ल भी आएगी, और हाँ एक गर्ल वाला लेना है आपको, BG ले लो एक, फिर GB ले लो एक, और दोनों गर्ल्स भी लेनी पड़ेंगी आपको। यस, फिर E इंटरसेक्शन F2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई? दोनों के इंटरसेक्शन में GG आ रहा है। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F2 क्या आएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F2। E इंटरसेक्शन F2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई? 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी, तो आंसर इज 1/3। हाँ जी, ये किसी ने डाउट नहीं पूछा था, मैंने बता दिया, समझ में आने वाला सबको। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड देन फिर मैं नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। रिमेनिंग दोनों क्वेश्चन अब तुमसे हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी भी नहीं होगा, ठीक है? अभी नहीं होंगे तुमसे सारे क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13वां भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन बैंक के अंदर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, तो लिख लेता हूं नंबर ऑफ इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं? 300 है। पहले डेटा मैं लिख रहा हूं। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मेरे पास 200 है। फिर 500 इजी MCQ क्वेश्चन है भाई, इजी MCQ आपके पास बच्चों 500 है। फिर डिफिकल्ट MCQ आपके पास 400 है। डिफिकल्ट MCQ आपके पास 400 है। यस, अब आप मुझे बता सकते हो टोटल कितने होंगे? टोटल 500, 1000, 1400 हो गए। यस, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जहां से स्टार्ट हो जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट मींस इट विल बी योर ई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन, तो ई है आपका, ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए। आप बता सकते हो टोटल डेटा में कितने इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो टोटल आपके पास 800 क्वेश्चन हो गए, है ना। आपके पास टोटल 800 आ रहे हैं इजी में।